हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, हम लोग एटम्स के बारे देख रहे थे और थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल सारा का स्टडी करने के बाद हम लोगों ने ये पाया था कि जो रदरफोर्ड मॉडल है उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए थे, कुछ कमी आ गया था और उन्हीं सब कमियों को अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब उन सब कमियों का सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। एंड अभी हम लोग देखेंगे नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के ड्रॉबैक से आगे बढ़ते हुए नील्स बोर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना क्या मॉडल दिया, उसमें क्या खासियत रहा। तो सबसे पहले उनका पहला स्टेटमेंट था दैट उन्होंने सबसे पहले ये सजेस्ट किया कि कोई भी जो एटम होता है उसके चारों ओर, जैसे ये आपको एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो देन उस परिस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी को इमिट नहीं करेगा। मतलब विदाउट emission of energy, electron will revolve. And Rutherford has suggested that when electron will continuously revolve around the nucleus, then it will continuously, the energy and the radius of path of electron will goes on decreasing. Then जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो यही अंतर था दोनों में कि एक जो है वो एनर्जी इमिट नहीं कर रहा था, ऐसा एक ने कहा कि एनर्जी इमिट नहीं करता है और एक ने कहा था कि एनर्जी इमिट करता है। रदरफोर्ड क्या कहे थे? उन्होंने कहा था कि एनर्जी इमिट करता है, जो कि गलत था, और इन्होंने कहा कि रिवॉल्व करता है विदाउट द इमिशन ऑफ एनर्जी और एक सर्टेन ऑर्बिट में। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्बिट के विषय में मैं आपको थोड़ा एक दो ऑर्बिट बना के दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन will revolve only in those orbits for which angular momentum is integral multiple of h/2π। इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है या रिवॉल्व करेगा जिसके लिए या जिसका एंगुलर मोमेंटम
h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्विवेलेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, mvr l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है l = mvr, ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। एंड ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये दिस विल बी इक्वल्स टू nh/2 h/2 यहाँ आगे लिखा हुआ है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। n क्या है, तो n यहाँ पर आपको नंबर को बताता है, n जो है वो आपको नंबर को बताता है। कौन सा नंबर को बताता है, तो n जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n जो है वो आपका हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड दिस n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, and this is also Bohr's quantization condition. This is also called Bohr's quantization condition. m क्या है, मास को बताता है, v जो है वो वेलोसिटी को बताता है, और जो r है वो हम लोग को बताता है रेडियस को। कौन सा रेडियस, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट या रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑन विच राइट नाउ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ये दो चीज़ हो गया। और तीसरा चीज़ जो बताता है एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट एंड एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, एंड दिस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स। देखिए अब हम लोग एनर्जी स्टेट्स के विषय में डिस्कशन करते हैं, और एनर्जी स्टेट्स को हम इमेजिनरी तरीका से आपको बनाते हैं कि देखिए ये सब मान लीजिए दीज आर द एनर्जी स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, और इन एनर्जी स्टेट्स में, इन एनर्जी के जो स्टेट्स हैं इनमें यदि तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे ये सब आपका लोअर एनर्जी स्टेट है एंड दीज आर द हायर एनर्जी स्टेट्स। तो हम लोग इस अजम्पशन को अभी ब्रीफली देखेंगे कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि लोअर एनर्जी स्टेट मान लीजिए है यहाँ पर, और यहाँ से यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है लोअर से हायर की ओर, तो इस कंडीशन में ये एनर्जी को गेन करता है। दिस आर द लोअर एनर्जी स्टेट। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि यही लोअर एनर्जी स्टेट है, इस वो रिस्पेक्टिव टर्म को देख सकते हैं। मान लीजिए जब इन दोनों का बात करेंगे तो ये लोअर एनर्जी स्टेट हो जाएगा, ये हायर एनर्जी स्टेट हो जाएगा, एंड दिस इज हायर एनर्जी स्टेट। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी स्टेट तक जाता है तो इस कंडीशन में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है,
एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि वो एनर्जी को गेन करता है, सोखता है। और यदि कोई हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर आता है, मतलब ऑलरेडी यदि कोई हायर एनर्जी स्टेट में था और वहाँ से वो लोअर एनर्जी स्टेट की ओर आता है, तो वो एनर्जी को उस समय ये करता है एब्जॉर्प्शन, वो करता है इमिशन। देन मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आपको हायर एनर्जी स्टेट में था और यदि ये यहाँ से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर आता है, तो इस परिस्थिति में यदि वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर आएगा, तो इस परिस्थिति में वो एनर्जी को रिलीज करेगा या एनर्जी का इमिशन होगा। तो ये जो एनर्जी के विषय में बात हो रहा है, दिस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स, मतलब वो कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कितना एनर्जी को वो रिलीज करेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि उन दो स्टेट के बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना है। तो इसमें लिख देंगे कि दिस एनर्जी द एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज्ड is the energy difference between two states, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जैसे मान लीजिए डेल्टा ई है, डेल्टा ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एनर्जी को, चेंज इन एनर्जी, दो स्टेट के बीच जो एनर्जी में बदलाव आएगा उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर डेल्टा ई। तो डेल्टा ई बराबर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ई आई माइनस ई एफ, ई आई माइनस ई एफ। यहाँ पर ई आई और ई एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए ई आई और जो ई एफ है, तो जो ई आई है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी इन इनिशियल स्टेज, एंड जो ई एफ है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी इन फाइनल स्टेट। दोनों के बीच जो अंतर है उसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इसके जस्ट बाद देखेंगे बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब इसमें नील्स बोर ने हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए कौन कौन सा थ्योरी को अप्लाई किए थे और किस प्रकार से उसको दिए थे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम किसको कहेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन एटम के चारों ओर यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई हाइड्रोजन एटम है और इसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है
तो उस कंडीशन में उस समय उसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा यहाँ पर दैट इज़ बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पर होगा दैट इज़ बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये न्यूक्लियस, ये एटम, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उस समय उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, तो उस पर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के कारण। और उसको बैलेंस कौन करेगा, तो उसको बैलेंस करेगा आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में वो। चलिए इसको देखते हैं। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है mv²/r। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। एंड दो चार्ज के बीच में, सपोज कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और डिस्टेंस है r। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या फॉर्मूला लगता है फोर्स का, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ से इस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज की जगह जहाँ Q1 और Q2 है, देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, इफ n बराबर 1 देन Q इज इक्वल टू E। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे E इंटू E/r²। mv²/r, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड 1/4πε0 E इंटू E बाय जो r² है वो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है। दोनों फोर्स ही है तो यहाँ से कैंसिल करने का प्रयास करेंगे, जो भी टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिल में सबसे पहले एक r कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 E²/r। और यहाँ से हम लोग एक एक्सप्रेशन जो जानते हैं एंगुलर मोमेंटम के साथ, जिसको ऐड करते हैं कि mv/r इज इक्वल टू NH/2π। ये जो हम लोग जानते हैं उसको यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला हो जाता है mv/r इज इक्वल टू NH/2π। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NH/2π mr। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, नील्स बोर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा v इज इक्वल टू NH/2π mr। वी हैव द इक्वेशन mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 E²/r। तो इसको पुट कीजिए m जहाँ v² है, अच्छा यहाँ तो कट गया है तो सिर्फ mv² बचेगा। जहाँ v² है वहाँ हो जाएगा NH/2π mr का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
1/4πε0 E² बाय R। m इंटू NH/2πmr का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 E² बाय R। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि कितने इजीली तरीक़ा से जो टर्म्स हैं वो कैंसल आउट हो सकते हैं। तो इट इम्प्लाइज दैट m n² h² बाय 2 का स्क्वायर 4 π² m² r² इज इक्वल टू 1/4πε0 E² बाय R। इस इक्वेशन को सॉल्व करके R का वैल्यू निकालना है और यहाँ से जो हमें R का वैल्यू मिलेगा वो बोर्स रेडियस कहलाएगा फर्दर ऑन, दैट विल बी कॉल्ड एज बोर्स रेडियस। देन बहुत सारे ऐसे टर्म हैं इस पे जो कि कैंसल आउट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे R² को ही। एक एक टर्म जो यहाँ पर कैंसल आउट हो सकते हैं, देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये एक R कैंसिल हो जाएगा, सिंगल पाई भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या m n² h² बाय यहाँ से एक पाई बचेगा। अच्छा ये एक m भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये m यदि कैंसिल हो जाता है तो नीचे सिर्फ बचेगा पाई m r, और उसके बाद इस साइड आपको बच जाएगा E² बाय ε0। यहाँ से यदि हम लोग रेडियस को फाइंड करना चाहें तो देन R बराबर ε0 n² h² बाय पाई m E²। R बराबर ε0 n² h² बाई पाई m E²। ये आपको जब यहाँ से हम लोग रेडियस का वैल्यू निकालेंगे, n का वैल्यू 1 ले लेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो यदि n 1 ले लेते हैं तो R बराबर ε0 h² बाई पाई m E²। देन हम हर टर्म का आपको यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे एंड बोर्स रेडियस का कैलकुलेशन अब आपको खुद करना है। इस फॉर्मूला में ही जो जो टर्म यूज हुआ है, सम आर जस्ट लाइक दिस, जैसे जो ε0 है उसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अभी यूनिट नहीं लिखेंगे, लास्ट में तो मीटर आएगा ही। h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34
पाई का वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.108 इंटू 10⁻31 एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। इन सारे वैल्यूज़ को जब आप बैठाएंगे तो देन यू विल हैव द वैल्यू ऑफ आर, और ये जो आपको आर को वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा और 0.53 एंगस्ट्रम ये आएगा। एंड आई होप कि आप लोग इसको कैलकुलेट करके रखें 0.53 एंगस्ट्रम। इसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और कुछ और कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।